कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से जॉब ये लोग क्रिएट करना चाह रहे थे पिछले 10 सालों में, वो तरीका तो बहुत रिफॉर्मिस्ट वाला है, उसमें तो दिक्कत आएगी। नीरज जी, पॉपुलिज्म और सोशल वेलफेयर में ना एक बहुत बारीक डिफरेंस है। हाँ। पॉपुलिज्म जो होता है कि एक ओपन एंडेड होता है, जैसे मनरेगा हुआ, और जो ये खटाखट स्कीम, मतलब 1 लाख रुपए हर महिला को दिया जाएगा। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसका कोई कोई सीमा नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन जो सोशल वेलफेयर है वो एक टारगेटेड होता है। दूसरा एक एम्पावरमेंट के लेवल पे होता है। तो आपका सही कहना है कि नौकरियों का एक सोल्यूशन कोई खटाखट नहीं आने वाला है। वो उसके लिए काफी मेहनत करने, काफी परिश्रम करना है। और ये जो हमारा एसएमई जो सेक्टर है, ये अभी भी जूझ रहा है। हम भूल गए कि जो पिछले 3 साल में जो आर्थिक हादसे आए हैं, कोविड के बाद यूक्रेन रूस का जंग, उसके बाद ये अमेरिका में जो यूएस इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए, इन सबको आप लोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ा, तो पब्लिक में बेरोजगारी रही, और ये जो एसएमई स्पेस है ये स्क्वीज हो गया। इसके पहले जीएसटी भी आया था। तो इसको उठाना एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव होगा। तो एक परसेप्शन गेम में अगर आप एसएमई लेवल पे कुछ करेंगे। और दूसरी बात है, जो इन्होंने कृषि मंत्री चुना है, ये अपने चौहान जी, ये इन काफी लोग जानते हैं, हमने आपके प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश का जो पूरा एक फार्मिंग का जो एक हुलिया बदला है, इन्होंने 20 साल में उसको डेफिसिट से सरप्लस बना दिया। अब वो ग्रेन बोल्ड माना जाता है। तो इनको एक तो राजनीतिक अनुभव बहुत है। दूसरा ये खेती के बारे में एप्लीकेशन ओरिएंटेड जानते हैं। और ये एक पॉलिटिशियन है, तो बात करना जानते हैं, एक डायलॉग शुरू करना चाहते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ ये परसेप्शन जो होगा एक डायलॉग से शुरू होगा। अलग अलग तरीके होंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तभी मैंने कहा परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये मैनेज करने का, पब्लिक ओपिनियन। और दूसरी साइड पे आप देखिए, ये जो पॉपुलिज्म के सारे बिल एक एक करके आ रहे हैं। कर्नाटक में देखिए, जी। उन्होंने दूध के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सब। तो शॉर्ट टर्म में पॉपुलिज्म में फायदा होता है बेनिफिशियरी को, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। ये बात तो सही है, और ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि परसेप्शन के खेल में ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शुभम सर, आपको क्या लगता है? सरकार की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत सारे लीवर्स है करने के लिए, लेकिन चैलेंज उससे कई मल्टीफोल्ड बड़ा है। किसानों को सुलझाएं कि नौजवानों को ठीक करें, एसएमई को करें। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं अंडरलाइन करूँ जिसे मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हाल फिलहाल के जो आरबीआई ने एक्शंस लिए हैं ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है सर। उन्होंने ऐसा एक्शंस लिए हैं जिससे आगे जाते हुए आपकी क्रेडिट ग्रोथ कम होगी, और ये लैग इफेक्ट आता है। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, 1-1.5 साल बाद वो बहुत विजिबली दिखेगी कि बहुत ज़्यादा जो उन्होंने किया, क्योंकि वो ब्लैंकेट जो कर दिया ना कि वेटेज बढ़ा दिया, ये मत करो वो मत करो, एआईएफ को लोन मत दो, उसने बैंक से ले लिया तो उसको मत दो, ये वो दिखाता है कि आपको कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ा तो शट डाउन कर दिया आपने, जबकि आपको स्पेसिफिक करना चाहिए था। तो सुमन सर, ये वाली बात को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कैसे करेंगे ये लोग, कैसे मैनेज करेंगे? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस, यस। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं, और अनिल जी जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, कि पॉपुलिज्म वाली जो चीज है वो इस सरकार इस वक्त चलने की जरूरत भी नहीं फील करेंगे, और करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी पॉपुलिज्म या सोशल वेलफेयर की जो आप अगर प्रोवाइड करने का जो मौका था, वो शायद बजट से, इंटरिम बजट में या लास्ट बजट में करने का समय था। इस वक्त करके उसका कोई खास फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला जो सेक्टर है, अभी हम अगर पॉपुलिज्म इस वक्त अगर इंफॉर्मेशन, अगर इस सेक्टर्स में अगर बहुत सारा पैसा आउटले करे भी, तो उसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। इसीलिए बेहतर है सरकार के लिए इस वक्त वो चीज करना जो इकोनॉमी के लिए जरूरत है। और इकोनॉमी के लिए जरूरत है इस वक्त है स्टर्न मैनेजमेंट का। पूरे दुनिया में अभी एक फेज चेंज हो रहा है, प्रोटेक्शन का दौर एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। चाइना और यूएसए के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी को अभी इस वक्त कोई भी
जिससे कहते हैं लूज हैंडल करना बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर ये हम सोच के चले तो निश्चित ही भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये मौका बिल्कुल ही नहीं है कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने का। और पॉपुलिस्ट में और साथ में फिस्कल प्रूडेंसी का फायदा क्या है ये सरकार को दिख चुका है। हमारे इंडेक्स जो बॉन्ड इंक्लूशन में जेपी मॉर्गन इंडेक्स में इंडिया का बॉन्ड इंक्लूड हो चुका है। इंडियन मार्केट्स में फिर से एफपीआईज काफी जोश से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज जाके आईपीओज अनाउंस कर रहे हैं। इन सारे क्षेत्रों से आ रहे हैं जिन सेक्टर्स में पहले आते हुए नहीं थे। स्टैंडर्ड ये था पहले कि बैंक से क्रेडिट लो और उसके बाद पैसा डेट लेकर चलो, आईपीओ के बारे में बाद में सोचेंगे। अभी डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया है कंपनीज का कि नहीं, आईपीओ करना ही बेहतर है। दैट लुक्स गुड। तो इतने सारे जो चीजें फंडामेंटल चेंजेस जो आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस, उस पर अंकुश लगा के ऐसे स्टेप्स लेना जो बेसिकली जिसका रिटर्न्स फायदे में नहीं आएगा, वो मुझे नहीं लगता है ये सरकार करेंगी। इसलिए रिफॉर्म्स को अगर आप इस तरीके से देखें कि लैंड लेबर वगैरह जो रिफॉर्म्स है उसके तरफ वैसे भी टाइम बाद में हो सकता है, उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लूज एंड्स वगैरह, उन चीजों को सरकार बाद में करेंगी। मुझे लगता है जो रिफॉर्म्स है इन टर्म्स ऑफ कि भाई सरकार अपना फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखे। करंट अकाउंट सरप्लस हमारे पास इस अचानक नहीं आया है, वो जिस तरह से जिस प्रोसेस से आया है उन सब चीजों को हम स्टैंडर्ड रखें तो गवर्नमेंट के पास नए इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा जरिया बन जाता है। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बार बार पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना, इसका ये एक ऐसा नहीं है कि आप खुलते ही जाएंगे, आप बढ़ते ही जाएंगे। हम लोग इस अभी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को जैसे कहते हैं ईज इन करने के लिए बहुत जरूरी है कि फिस्कल कंडीशन जो स्टेबल है, इन्फ्लेशन में जो स्टेबिलिटी है, इन चीजों को बरकरार रखा जाए लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 साल वगैरह, मैं कह रहा हूँ इवन 1-1.5 साल में भी एम्प्लॉयमेंट में, फिर बाकी सारी जगहों पे सरकार के लिए जो स्पेस होगा और सारे खर्च करने का, उनके सब के लिए ये जरूरी है कि सरकार अभी अपना हाउस मेंटेन करके और जिसके बेनिफिट्स उनको मिलना शुरू हुआ है उसको मेंटेन करते हुए उसको आगे ले जाए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत क्लियर बजट होगा। और मुझे आज जो प्रेसिडेंट की जो स्पीच जो मुझे सुनने को मिल रहा था, उससे मुझे मोटा मोटी लगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर जिस तरफ सरकार जाएंगे। अनिल जी बात कर रहे थे कि सच में कि जॉब्स के बारे में उस तरह से उतना अचानक बहुत कुछ चारों तरफ जॉब्स करते हुए दिखाई नहीं दिए। एंड इट इज वो बहुत सही है, दिस करेक्ट विजडम, क्योंकि ये कैबिनेट का डिसीजन, कैबिनेट का स्टेटमेंट था। तो मुझे लगता है ये वाला बजट विल बी अ बजट जो रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया, रिफॉर्म्स का मतलब यही नहीं सिर्फ वही, मैं फिर से कह रहा हूँ कि लैंड लेबर ही रिफॉर्म्स नहीं है,